students, welcome back to my channel. Let's see question number 18. In question number 18, Rohan Preet obtained 548 marks out of 800 and Rahman obtained 460 marks out of 600 in mathematics. Whose performance is better? So let's first understand what the question is saying. हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि रोहन जो है उसने टोटल 800 मार्क्स में से 548 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। दूसरी तरफ जो हमारा रहमान है उसने 600 मार्क्स में से 600 टोटल में से 460 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैथ्स में। तो अब हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये फाइंड करना है कि रहमान ने या फिर रोहन ने इन दोनों में ने किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है। सो लेट्स सी हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम लोग पहले रोहन के मार्क्स की परसेंटेज निकालेंगे, देन रहमान की। ओके, सो हम लोग लिखेंगे रोहन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग रोहन की पहले निकाल रहे हैं। तो हमारे मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं रोहन ने? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज 548। ओके, 548 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। टोटल कितना था? टोटल मार्क्स थे उसके 800, ठीक है। 800 में से उसने 548 ऑब्टेन किए। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कितने टोटल उसने ऑब्टेन किया, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय कितने टोटल थे, ठीक है, इनटू में 100 से अगेन हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बहुत मल्टीपल टाइम्स बता चुके हैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 100 से। हम लोग 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ जस्ट सिंपली कैंसिल लाइक दिस, एंड जब हम लोग 548 को 8 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 68.5%, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि जो रोहन की परसेंटेज है वो कितनी है? 68.5%, ठीक है। तो हम लोग इसी वे में रहमान के लिए भी फाइंड करते हैं। सो लेट्स फाइंड फॉर रहमान द परसेंटेज ऑफ रहमान। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, रहमान। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड सेम हम लोग इसी वे में लिखेंगे दोबारा, जैसे हमने रोहन के लिए लिखा था। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 460। ओके, कितने थे टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स थे हमारे 600, ठीक है। हम लोग परसेंटेज अगेन कैसे निकालेंगे? हमने कैसे निकाली थी इससे पहले? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स जितने भी हमने ऑब्टेन किए हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। 460 डिवाइडेड बाय 600, और हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। सो अगेन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और हम लोग जब 460 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा 76.67%, ठीक है। कितना मिलेगा? 76.67। तो मतलब रहमान की परसेंटेज कितनी आई है? 76.67। तो देखिए अभी हमने जस्ट अभी पहले क्या निकाला था कि हमारे रोहन की परसेंटेज कितनी थी? 68.5। रोहन की परसेंटेज कितनी है हमारी? रोहन की परसेंटेज ऑफ रोहन कितना है हमारा? 68 पॉइंट, एक सेकेंड, 68.5%, ठीक है। रोहन या फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है रोहन प्रीत, ठीक है। एंड रहमान, परसेंटेज ऑफ रहमान हम लोग लास्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रोहन प्रीत एंड परसेंटेज ऑफ रहमान इज 76.67। तो अब आप बताइए
कि इस परसेंटेज, ये परसेंटेज ज़्यादा है या फिर ये, मतलब 68.5 ज़्यादा है या फिर 76.67, ऑब्वियसली 76.67 ना। सो दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा हम लोग उसमें लिखेंगे कि जो रहमान है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है दैन द, हम लोग लिखेंगे द परफॉर्मेंस, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, द परफॉर्मेंस ऑफ रहमान इज बेटर दैन रोहन, ओके। और फिर बिकॉज में क्या लिखेंगे, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ रहमान, जो हमने रहमान की परसेंटेज निकाली थी, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ रहमान कितनी है हमारी, रहमान की परसेंटेज है, रहमान की परसेंटेज आप मेंशन कर दिएगा, ठीक है। लास्ट में लिखिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ रहमान इज़ बेटर दैन परफॉर्मेंस ऑफ रोहन बिकॉज द परसेंटेज ऑफ रहमान इज़ 76.67%, ठीक है। जो भी आई थी परसेंटेज कितनी आई थी, 76.67%, एंड परसेंटेज ऑफ एंड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंड परसेंटेज ऑफ रोहन इज़ 68.5%। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, दैट्स वाई मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में लास्ट में जो आंसर होगा वहाँ पे ज़रूर ये मेंशन करिएगा कि जो परफॉर्मेंस है वो रहमान की बेटर है रोहन से। क्यों? क्योंकि रहमान की परसेंटेज हमारी 76.67 आई है और रोहन की परसेंटेज 68.5। सो आई होप you got the concept. If you have any query related to the question, just simply ask it in the comment section. Okay, and thank you for watching.